हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, यहाँ पर हम रेलवे और एसएससी से जो संबंधित एग्ज़ाम है उसके लिए बायोलॉजी जो साइंस का सेशन है हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 पार्ट साइंस के इनके क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सक्रियता श्रेणी में कौन सा युग्म सबसे अधिक और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु युग्म को दर्शाता है? तो सक्रियता श्रेणी में कौन सा है? तो पोटेशियम और सोना। तो ऑप्शन सी या थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पोटेशियम और सोना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान मुख्य रूप से किसकी संख्या से निर्धारित होता है? तो न्यूक्लियॉन्स, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, न्यूक्लियॉन्स। अगला क्वेश्चन, किसी लेंस की शक्ति और फोकस लंबाई के बीच के संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? शक्ति फोकस लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित किसके समानुपाती होती है? तो संवेग परिवर्तन की जो दर है वो लगाए गए असंतुलित बल के समान होती है। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थानीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है? तो जटिल पौधों की एक विशेषता में संवहनी ऊतक जो है वह जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थानीय वातावरण से में जो है अनुकूल रहने के लिए बनाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पुनर्जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पुनर्जनन के लिए, पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा कि जो पुनर्जनन है वह प्रजनन के समान नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परिघटना में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि ठोस अवस्था क्या है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रही है, बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो ठोस अवस्था जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं हो रही है लेकिन वो सीधे गैस में परिवर्तित हो रही, तो यह जो है सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पादप कोशिका का कौन सा अंग बड़ा अंग प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो प्रकाश संश्लेषण में मदद करने वाला बड़ा अंग जो है प्लास्टिड होता है, यह पादप कोशिका का अंग है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, प्लास्टिड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कथनों में से पादपों में परिवहन से संबंधित गलत कथन की पहचान करना है। परिवहन से संबंधित गलत कथन, फ्लोएम मिट्टी से खनिज और जल अवशोषण में मदद करता है। मूल रोम पानी और खनिज अवशोषण के लिए जड़ के सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। पादपों में विशेष संवहनी ऊतक मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं। जड़ें और पत्तियां जाइलम चैनलों के एक सतत नेटवर्क से जुड़ी होती है। तो परिवहन से संबंधित गलत कथन में ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, ए, जिसमें बोला है कि फ्लोएम मिट्टी से खनिज और जल अवशोषण में मदद करता है। जल के लिए जाइलम का कार्य होता है और भोजन के लिए फ्लोएम का कार्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में जल अवशोषण फ्लोएम दिया है जो कि इसका गलत आंसर होगा। तो ऑप्शन 3 जो है केवल एक इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
अयस्क खदान में पाई जाने वाली अशुद्धियों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अयस्क खदान में पाई जाने वाली अशुद्धियों के लिए गैंग शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा गैंग। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और दूरस्थ हैं तो वे शून्य क्षेत्र में जो है प्रबलता दर्शाती हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं लेता है? पौधों का कौन सा भाग जो है कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं लेता है? तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा फूल। फूल जो है यह कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन अणु के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनाती है? कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर के कौन सा अणु बनाती है? तो ऑप्शन यहाँ पर 2 राइट आंसर होगा CH3OHI। नेक्स्ट, गति के प्रथम नियम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? गति का प्रथम नियम ही जड़त्व का नियम कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग हैं? तो यहाँ पर पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग पूछा गया है। इसमें शुक्रवाहक और वृषण कोष जो है वह पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग होंगे। यहाँ पर अंडवाहिनी दिया है तो यह महिला से संबंधित हो गया। फिर गर्भाशय योनि भी महिला से संबंधित हो गया। डिंब वाहिनी और शिश्न तो यह भी महिला से संबंधित हो गया डिंब वाहिनी। तो यहाँ पर जो शुक्रवाहक और वृषण कोष है यह दोनों ही पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग होते हैं और वृषण में ही सर्टोली की कोशिकाएं पाई जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा शुक्रवाहक और वृषण कोष। रसग्राही का कार्य क्या होता है? यहाँ पर जो रसग्राही है इसका कार्य पूछा गया है। तो ये स्वाद की पहचान करती है जो कि मुंह के जीभ में पाई जाती है रसग्राही। तो ये स्वाद की पहचान करती है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकांगों का उनके संबंधित कार्यों से मिलान कीजिए। कोशिका भित्ति पादपों को उनकी संरचनात्मक ताकत देती है। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण में मुख्य स्थल है। लाइसोसोम जो है किसी भी बाहरी पदार्थ और घिसे पिटे कोशिकीय घटकों को पचाता है। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 4 में जो दिया गया है राइट आंसर होगा 1 2 3 4। तो BCAD, BCA और D ये क्रम होगा। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का भार 60 N था। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार कितना होगा? पृथ्वी पर 6 गुना ज़्यादा है तो जो चंद्रमा है उस पर 6 से कम होगा, मतलब कि 10 होगा। सिर्फ यहाँ पर 10 N दिया गया है जो कि इसका भार चंद्रमा पर होने वाला है। नेक्स्ट, अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया को
क्या कहा जाता है? अम्ल क्षार के बीच जो रासायनिक अभिक्रिया है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निक्षेपण प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का अवस्था रूपांतरण होता है? निक्षेपण प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार का अवस्था रूपांतरण होता है? तो ठोस से गैस से ठोस अवस्था। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। गैस से ठोस अवस्था। नेक्स्ट, जीवों के निकेत में उग्र परिवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किसी जीव की समष्टि को समूल विनाश से बचा सकता है? ऑप्शन ए फर्स्ट राइट आंसर होगा विभिन्नता। अगला क्वेश्चन, CuSO4 प्लस 2NaOH से CuOH2 प्लस Na2SO4 ये जो समीकरण है किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु विस्थापन अभिक्रिया के प्रति सबसे कम अभिक्रियाशील है? कॉपर, आयरन, जिंक और लेड। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा कॉपर। नेक्स्ट, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को ध्यान में रखते हुए चालक के चारों ओर लिपटी हुई अंगुलियों द्वारा कौन सा मापदंड दर्शाया जाता है? ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट, एक गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है और गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा में एक अवमंदन बल F लगाया गया है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? आंसर होगा ऋणात्मक। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, कोयले का जलना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है? कोयले का जलना जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का सही इकाई द्रव्यमान है? सोडियम के लिए 23U। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु की तुलना निम्नलिखित में से किस फल से की गई है? परमाणु की तुलना जो है तरबूज जैसे बड़े फल से की गई है, जो कि ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अपवर्तनांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अपवर्तनांक जो है दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश के गमन की चाल से संबंधित होता है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। अपवर्तनांक दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश के गमन की चाल से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अणु में एकल सहसंयोजी आबंध होता है? हाइड्रोजन अणु में एकल सहसंयोजी आबंध होता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा H2। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन, इन कथनों में के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। दिन के दौरान जब रंध्र खुले होते हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम के में जल की गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल बना होता है। ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मायोपिया या निकट दृष्टि दोष से संबंधित है? एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है किंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता,
तो यही निकट दृष्टि दोष होता है जिसे मायोपिया कहा जाता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। पास की वस्तु को साफ देखना और दूर की वस्तु को न देख पाना ही निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? अन्य मानदंड समान रखे गए हैं। जब चालक की लंबाई दोगुनी करते हैं तो चालक का प्रतिरोध भी दोगुना हो जाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह कहलाता है रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से जटिल स्थायी उत्तक से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। जटिल उत्तक में पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा शामिल है। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। यह गलत कथन होगा कि जटिल उत्तक में पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा दोनों ही शामिल होते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक ने किस प्रकार की धातु की पन्नी का उपयोग किया था? तो जब रदरफोर्ड का मॉडल स्थापित किया गया तो वैज्ञानिक ने सोना धातु की पन्नी का प्रयोग किया। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, सोना। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है? तो हाइड्रा। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पौधों की कौन सी प्रजाति कायिक प्रवर्धन के माध्यम से प्रजनन नहीं करती है? ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, पपीता। नेक्स्ट, पादप हार्मोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है, जो कि साइटोकिन्स को छोड़कर सभी पादप हार्मोन्स कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन फर्स्ट गलत होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषमांगी मिश्रण के लिए सही है? मिश्रण का संगठन असमान होता है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, अपवर्तन के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में नहीं होते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। ऑप्शन ए गलत होगा और ऑप्शन बी जो है वह सही होगा। तो फर्स्ट राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहे समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल के साथ में, जहां आपको एसएससी और रेलवे से संबंधित साइंस के पोर्शन को हम कवर अप करा रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल सेशन होने वाला है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।